आवाज से माशाल्लाह। ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم जमात की नमाज की नीयत से अगर वो मस्जिद में पहुंचे, वो जमात हो भी देता बिल्कुल 5:30 नमाज में। आप उसको बताया करना। बताता हूँ मेरा मैं भी, लेकिन बस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। खैर है ना। तो अभी हम सब फजर की नमाज़ पढ़ी, वॉक वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी घर जाना है इंशाल्लाह। आज कॉलेज की तरफ भी जाना है और फिर कॉलेज से इंशाल्लाह फिर आएंगे। फिर आपसे मिलेंगे। अभी पहले जाके घर चूज़ों का खाना वगैरह डालते हैं, शेरू शेरनी के आगे पौधों में पानी डालते हैं। फिर इंशाल्लाह नाश्ता करके फिर कॉलेज जाएंगे। बाकी हम अभी सेवियाँ खाते हैं, घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़कर हम खेलने जाएंगे इंशाल्लाह। तो उतारेंगे उधर। इधर जो इधर आते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते यार, हैं। ज़्यादा लंबे वो मारते छक्के इधर लंबे बहुत घुमा देता है। और किसी आज तक घुमाई किस लाइटी ने। ये वाली पीछे है, वो वाली वो है ना। तो देखो जो आप कुछ वो हमारे छक्के रोजाना। चका चका भाई हम देने आए हैं क्या? ठीक है, 8 है कैसे? लड्डू बनी है ना। हाँ दिखा दिखा अभी नहीं। टोपी उतार ना यार, गंदी हो जाएगी। उतार के रख दे साइड पे। जल्दी आ। 3 बार 20। 4 बार 20 समझ भाई। हाँ समझ नहीं आई क्या?
भाई भाई नहीं अभी वीडियो आना अभी नहीं। तो अभी बस हम घर पहुंच चुके हैं, ठीक है। मगरिब की नमाज़ पढ़ लिए, तो अभी फ्रेश होते हैं, ठीक है। दूसरे कपड़े वगैरह पहनते हैं हम, फिर सूरतें वगैरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग, फिर इंशाल्लाह तालीम वगैरह करेंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएंगे जिनका हाल सूरह हाका में मुफस्सल मज़कूर है कि जिन लोगों के नामा अमाल दाने हाथ में दिए जाएंगे वो नहायत खुश व खुर्रम हर शख्स को दिखाए फिरेंगे। और चौथे ये कि पुलसिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। पांचवें बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं, अव्वल ये कि उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरे ये कि सुलह का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरे ये कि उसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथे उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पाँचवें ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तेकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं कि अव्वल ज़िल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। पहला, उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। दूसरे, कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे, कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उसके ख़त्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक यानी ज़ोहर के निकलने तक मारे जाऊं, और ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं, और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब तक, और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक, और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अजाब ये हैं कि एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा, दूसरे, हक़ ताला शानों का उस पर गुस्सा होगा, तीसरे, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीज़ान 14 हुई, मुमकिन है कि 15वां भूल से रह गया हो। और एक रिवायत में यह भी है कि उसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी हुई होती हैं। पहली सतर, ओ अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले, दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। यानी आज जो इंसान नमाज में सुस्ती करता है उसको ये 15 तरीके से अजाब हो जाएगा। तो अभी बस दही लेकर आते हैं और इंशाल्लाह फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर खाना खाकर इंशाल्लाह इशा की नमाज के लिए जाएंगे। तो अभी बस दही लेने चलते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। तो आज का व्लॉग बिल्कुल आम सा था। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।